नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन विथ बीएन सर पर। मैं सत्यवंत एक बार पुनः अपने इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने संविधान के अगले लेक्चर के नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से आने वाले परीक्षाओं में, आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें लगभग कम से कम 1 नंबर आपके अवश्य पूछे जाएंगे। और बीएन सर की क्लास जल्दी आपके सामने आएगी और बीएन सर आपसे जुड़ेंगे। कुछ कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं आपसे, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको बेहतर से बेहतर मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छे मैटर प्रोवाइड कराएं, जिससे आपको आने वाले परीक्षाओं में सहायता प्राप्त हो सके। तो देर न करते हुए हम अपने अगले एपिसोड को शुरू करते हैं, और अगला हमारा चैप्टर होगा संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार। पिछले एपिसोड में हमने, पिछले लेक्चर में संविधान के विषय वस्तु अर्थात संविधान के शाब्दिक अर्थ को केवल समझे थे, कुछ वहाँ से प्रश्न किए थे, और आगे हम अगले क्रम में चलते हैं। यहाँ से सर अगर देखा जाए, हम संविधान के प्रकार का वर्णन करें तो संविधान के प्रकार के वर्णन में संविधान का कोई निश्चित प्रकार नहीं है, कोई न कोई आधार है संविधान के प्रकार का वर्गीकरण करने में। तो कई प्रकार से संविधान का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे सामान्यतः हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। देखिएगा आप, सबसे पहले सर जो पहला वर्गीकरण है आपका विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर संविधान के भेद। दूसरा जो आपका वर्गीकरण होगा संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर संविधान के प्रकार। और अगला टॉपिक आपका, अगला प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। संविधान के प्रकार। और आपका अगला प्रकार है सर आकार के आधार पर संविधान के प्रकार। आकार के आधार पर संविधान के प्रकार। और आपका एक प्रकार और बच जाता है संघ के आधार पर। संघ के आधार पर संविधान के प्रकार। तो सामान्यतः हम इनका भी वर्गीकरण करते हैं सर। विषय वस्तु के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, और ये 2 प्रकार आपके कौन कौन से हैं तो सामान्यतः हम अध्ययन कर लेते हैं इस 2 प्रकार का। इसमें आपका पहला प्रकार हो जाएगा सर लिखित संविधान। लिखित संविधान। और दूसरा प्रकार हो जाएगा अलिखित संविधान। लिखित संविधान और दूसरा प्रकार आपका अलिखित संविधान। क्रमशः इसी क्रम में हम पढ़ते हुए चलते हैं आगे। लिखित संविधान क्या है सर? तो लिखित का अर्थ है सर लिखा हुआ। वह संविधान जिसकी रूपरेखा लिखी गई हो। अलिखित का तात्पर्य क्या है सर? जिसकी रूपरेखा या जिसकी विषय वस्तु लिखी नहीं गई हो। सामान्यतः हम अलिखित संविधान की चर्चा करते हैं तो अलिखित संविधान में पढ़ेंगे सर कि ब्रिटेन का एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित है, जो लिखा नहीं गया है, जिसकी विषय वस्तु लिखी नहीं गई है। अर्थात जो संविधान लिखा गया है, जिसकी कोई ना कोई बुक है, वह लिखित संविधान है। जिसकी कोई निश्चित बुक नहीं है, जो लिखा नहीं गया, वह अलिखित संविधान। सामान्यतः यहाँ से हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है सर, यहाँ पर अलिखित संविधान पूछा जाता है। किस देश का संविधान अलिखित है? तो हम बताते हैं ब्रिटेन अर्थात यूके, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। और अगला क्रम जो सर आपका संशोधन के आधार पर संविधान के भेद। तो संशोधन के आधार पर संविधान के 2 भेद होते हैं सर। संशोधन के आधार पर हमारे संविधान के 2 भेद हैं। एक लचीला संविधान, लचीला संविधान, और दूसरा
कठोर संविधान। संशोधन के आधार पर, अमेंडमेंट्स के आधार पर संविधान के दो प्रकार हैं सर, एक लचीला संविधान और दूसरा कठोर संविधान। लचीला संविधान क्या है सर? तो हम जिस संविधान में आसानी से संशोधन कर सकते हैं, जिस संविधान के स्वरूपों में आसानी से बदलाव किया जा सकता है, अमेंडमेंट्स किया जा सकता है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्रिटेन का संविधान ले सकते हैं। ब्रिटेन का संविधान, चीन का संविधान, ये लचीला संविधान है सर। अगर देखा जाए ब्रिटेन का जो संविधान है, यहाँ पर राजा भी है और संविधान भी है, अर्थात यहाँ का संविधान जो है संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। यहाँ का जो संविधान है ब्रिटेन का, राजा के आदेश पर चलता है। जैसा राजा कहेगा वैसा संविधान चलता रहेगा, नियम कानून बनते रहेंगे, परिवर्तन होता रहेगा। अर्थात ब्रिटेन के संविधान में आसानी से बदलाव संशोधन किया जा सकता है। अर्थात विश्व का सबसे लचीला संविधान पूछा जाए सर तो ब्रिटेन का संविधान। इसके बाद सर कठोर संविधान की चर्चा की जाए तो कठोर संविधान क्या होगा सर? जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसमें संशोधन किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता हो, जिसमें जल्दी बदलाव नहीं किया जा सकता, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। अर्थात यहाँ से प्रश्न हमारा बनता है सर, विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो पिछले एपिसोड में भी हमने इसको देखा था। विश्व का सबसे कठोर संविधान जो है सर, वह आपका अमेरिका का संविधान है, यूएसए। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है सर। अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसका संविधान बना 1789 ईस्वी में अमेरिका का, लेकिन अब तक केवल 44 अमेंडमेंट्स हुए, 44 संशोधन हुए। अर्थात जो अमेरिका का संविधान है बहुत समय पहले बना, लेकिन अभी संशोधन इसमें बहुत नाम मात्र किया गया है, इसमें जल्दी संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात जो अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। यहाँ से एक बहुत व्यवहारिक प्रश्न बन जाता है सर, अब हम अपने देश के संविधान की बात कर लें कि भारत का संविधान लचीला है या कठोर है। तो भारत का संविधान सर ना ही लचीला है ना ही कठोर है। अर्थात हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है लचीला भी है, कठोर भी है। कुछ परिस्थितियों में हम आसान प्रक्रिया द्वारा भी संशोधन कर सकते हैं और कुछ प्रक्रिया में हम कठोर प्रक्रिया से भी संशोधन करते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और तीसरा जो प्रकार है भारत के संविधान में संशोधन करने का, विशेष बहुमत, वह 50% से अधिक राज्यों की सहमति से। अर्थात भारत के संविधान में हम 3 प्रकार से संशोधन करते हैं सर, अमेंडमेंट्स करते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और तीसरा जो प्रक्रिया है संशोधन करने की विशेष बहुमत, वो 50% से अधिक राज्यों की सहमति लेकर के संशोधन करते हैं। तो यहाँ पर सर हम साधारण बहुमत को देखें तो इसमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह अगर साधारण बहुमत से संशोधन किया जा रहा है तो उस समय हमारे देश का संविधान लचीला संविधान होगा। यदि हम विशेष बहुमत या विशेष बहुमत व 50% से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधन करते हैं तो वह संविधान हमारा कठोर संविधान हो जाएगा। अर्थात हमारा संविधान न तो पूर्ण रूप से लचीला है ना ही पूर्ण रूप से कठोर है। तो यहाँ से अगर हमारा प्रश्न बनेगा सर कि भारतीय संविधान कठोर है या लचीला, तो जवाब होगा सर भारत का संविधान अंततः कठोर व अंततः लचीला दोनों प्रकार का संविधान है। पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं इधर से। विषय वस्तु के आधार पर संविधान के 2 भेद होते हैं सर, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसकी विषय वस्तु, जिसकी रूपरेखा लिखी गई हो। अगर यहाँ पर लिखित संविधान की चर्चा करें सर तो विश्व में सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया? तो विश्व में सबसे पहले सर अमेरिका का संविधान लिखा गया। अर्थात विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो आप सुन लीजिएगा, अमेरिका देश का है। विश्व का सबसे पहले अलिखित संविधान कौन सा है सर?
तो एकमात्र है जो यूके, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान वाला देश। संशोधन के आधार पर संविधान के कितने भेद हैं सर? अगला क्रम, तो संशोधन के आधार पर 2 प्रकार के संविधान हैं, एक लचीला संविधान, एक कठोर संविधान। लचीला संविधान किसे कहते हैं सर? तो वह संविधान जिसमें संशोधन आसानी प्रक्रिया द्वारा किया जा सके उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। यह आपके 2019 सीपी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला सर हमारा कठोर संविधान है। कठोर संविधान किसे कहते हैं सर? तो जिसमें आसानी प्रक्रिया संशोधन नहीं किया जा सकता उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाएगा, विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है सर। इसके बाद अगर देखें तो भारत का संविधान कैसा है, लचीला है या कठोर है? तो भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, अंततः कठोर और अंततः लचीला अर्थात दोनों प्रकार का है। अगला क्रम हम देखते हैं सर, उत्पत्ति के आधार पर संविधान के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर सर संविधान के 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संविधान के 2 भेद होते हैं सर, एक विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान। सर विकसित संविधान क्या है, निर्मित संविधान क्या है, इसकी चर्चा किया जाए तो जो विकसित संविधान होता है सर, इसका विकास किसी देश के परंपरा पर आधारित होता है, रूढ़ियों पर आधारित होता है। वहाँ की परंपरा, वहाँ की रूढ़ियों पर आधारित होता है सर इसका विकास होता है, अर्थात इसका जो स्वरूप होता है इस संविधान का, विकसित संविधान का, लिखित नहीं होता। अर्थात तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वह विकसित संविधान है, क्योंकि वहाँ का जो संविधान है सर, वहाँ का ब्रिटेन के संविधान का जो विकास हुआ है, वहाँ के संविधान का विकास वहाँ की रूढ़ियों, परंपराओं, राजा के आदेश पर हुआ है। अगला जो हमारा संविधान है सर, निर्मित संविधान। निर्मित संविधान वह संविधान होता है सर जिसको संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है, जिसके बनाने में कुछ समय लगते हैं। जैसे अगर हम भारत के संविधान की चर्चा करें सर, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया। इसके बाद भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान निर्मित संविधान है, भारत का संविधान विकसित संविधान नहीं है। विकसित संविधान सर वह संविधान हम जान गए कि जिसका विकास वहाँ की रूढ़ियों, परंपराओं, राजा के आदेश पर होता है। तो सर हमारा जो विकसित संविधान है, निर्मित संविधान आप समझ चुके होंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारे भारत के संविधान के बारे में अगर पूछा जाए सर, भारत का संविधान कैसा है, तो विकसित संविधान है। इसके बाद अगला जो प्रकार है सर, आकार के आधार पर संविधान के भेद। तो आकार के आधार पर संविधान के 2 भेद होते हैं सर, एक लघु संविधान और एक बृहद संविधान। आकार के आधार पर संविधान के 2 भेद, लघु संविधान अर्थात छोटा संविधान, दूसरा बृहद संविधान अर्थात बड़ा संविधान, ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हम कह सकते हैं सर कि जो संविधान, जिस संविधान का स्वरूप प्रारूप छोटा है वह लघु संविधान कहलाएगा, जिस संविधान का प्रारूप बड़ा है वह बृहद संविधान कहेगा। अगर हम देखें सर विश्व का सबसे लघु संविधान या विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान सर अमेरिका का है, यूएसए का है। अगर विश्व के सबसे बड़े संविधान की चर्चा करें सर, तो विश्व का सबसे बड़ा या सबसे बृहद संविधान भारत का संविधान है। भारतीय संविधान में अगर हम अनुच्छेदों की बात करें सर, तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 370 लगभग है। अगर इसमें हम भाग की बात करें सर, तो भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 25 भाग हैं। अगर अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 12 है सर। लेकिन हम संविधान के चर्चा में अगर देखें सर, लघु संविधान जो है अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है और यहाँ के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल हैं सर। अनुच्छेदों की संख्या मात्र 7 है। यहाँ का संविधान केवल 3 पन्नों में लिखा गया, अर्थात हम आधे घंटे में इसको आसानी से पढ़ सकते हैं लगभग।
तो सर विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो यूएसए अर्थात अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है सर? तो भारत का है। जैसे आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान को हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किसने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लिखित बड़ा संविधान है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को दीजिएगा। अगले क्रम में सर हम संघ के आधार पर संविधान की चर्चा करें तो संघ के आधार पर संविधान के 2 भेद होते हैं। संघ के आधार पर संविधान के कितने भेद होते हैं सर? तो संघ के आधार पर संविधान के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, और दूसरा होता है संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान व संघात्मक संविधान। अब सर यहाँ पर एकात्मक संविधान क्या है, संघात्मक संविधान क्या है, इसकी चर्चा की जाए तो एकात्मक संविधान वह संविधान होता है सर जिसके द्वारा, जिस संविधान के द्वारा पूरे राष्ट्र की शक्ति केवल एक व्यक्ति में निहित होती है। अर्थात वहाँ पर शक्तियों का विभाजन बंटवारा नहीं किया जाता है, उस देश के संविधान को एकात्मक संविधान कहते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे चीन का संविधान, रूस का संविधान, जापान का संविधान। तो यहाँ पर सर ये जो संविधान है, चाइना का जो संविधान है, चाइना के संविधान के द्वारा पूरे चीन की शक्ति वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दे दी गई है। आप पढ़ेंगे सर रूस का संविधान, तो रूस के संविधान के द्वारा उस रूस के पूरी शक्ति जो है व्लादिमीर पुतिन को दे दी गई है। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। यहाँ पर शक्तियों का कोई विभाजन नहीं किया गया। अर्थात सर एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके द्वारा पूरे राष्ट्र की शक्ति केवल एक व्यक्ति में निहित होती है। संघात्मक संविधान की चर्चा की जाए सर तो संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे अगर हम देखें सर तो भारत का संविधान एकात्मक संविधान है या संघात्मक संविधान है? तो सर भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है। भारत का संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। अगर हम संघात्मक की पहले चर्चा कर लें कि भारत का संविधान संघात्मक कैसे है, तो सर हम पढ़ेंगे जब अनुसूची 7 पढ़ेंगे तो अनुसूची 7 में हम पढ़ेंगे सर कि शक्तियों का विभाजन का वर्णन किया गया। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, और अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख है। ये 3 सूचियां कौन कौन सी हैं सर? तो एक है आपकी समवर्ती सूची, एक है संघ सूची और एक है राज्य सूची। यहाँ पर सर जो राज्य सूची है, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं सर उसमें संघ अर्थात केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है आपकी, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाएंगे। अर्थात देखा जाए तो अनुसूची 7 के तहत भारत के संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया कि केंद्र में नियम कानून अन्य सरकार बनाएगी, राज्य में अलग सरकार बनाएगी। अर्थात राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार नियम कानून बनाएगी, संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएंगी। तो सर भारत में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। अर्थात जो भारत का संविधान है सर संघात्मक संविधान होता है। अब बात करते हैं सर भारत का संविधान एकात्मक संविधान कब होता है? तो भारत का संविधान सर एकात्मक उस स्थिति में होता है जब आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित होता है। राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाता है। उस स्थिति में पूरे देश की शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। अर्थात हम एकात्मक संविधान की विषय वस्तु को यही जानते हैं सर कि जिस संविधान के द्वारा पूरे देश की शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो जाए,
वह संविधान एकात्मक संविधान कहलाता है। अर्थात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू हो जाने के पश्चात भारतीय संविधान द्वारा भारत की पूरी शक्ति राष्ट्रपति को दे दी जाती है और इस दशा में भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है। अर्थात यहाँ से प्रश्न कई बार बना है सर, भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक है? तो भारत का संविधान सर एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। कैसा है सर? एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान। अर्थात सर भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार का है। हमने यहाँ पर देखा संविधान के प्रकार का, तो संविधान के प्रकार में सर हमने इसका वर्गीकरण किया विषय वस्तु के आधार पर, दूसरा संशोधन के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा आकार के आधार पर और पांचवा वर्गीकरण हमने किया संघ के आधार पर, और सभी के दो दो भाग पढ़े हमने। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं, अपना नोट्स बनाते हैं, तो यहाँ से आपको आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जरूर कम से कम एक प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जरूर देखेंगे कि कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है सर। तो यहाँ से सर अगर हम देखें तो विषय वस्तु के आधार पर पढ़ लिया, संशोधन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, आकार के आधार पर, संघ के आधार पर। यहाँ पर सर एक शब्द है उत्पत्ति, और उत्पत्ति के आधार पर हमने संविधान को दो भागों में पढ़ा, दो प्रकार से पढ़ा, विकसित और निर्मित। निर्मित संविधान भारत का है सर कि नहीं है? हमने पढ़ा सर तो भारत का संविधान विकसित है या निर्मित? तो निर्मित संविधान है सर। यहाँ पर संशोधन के आधार पर दो भागों में पढ़ा सर हमने, तो संशोधन के आधार पर सर भारत का संविधान लचीला है या कठोर? तो भारत का संविधान सर कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। संघ के आधार पर संविधान के कितने भेद हैं सर? तो संघ के आधार पर संविधान के दो भेद हैं, एकात्मक और संघात्मक। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न रहेगा सर, हम जानते हैं कि जब अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाता है, उस स्थिति में भारत का संविधान एकात्मक संविधान हो जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लागू किया जा चुका है, किन किन वर्षों में लागू किया गया है। तो आज के लिए इतना ही सर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।